माहौलियाती तब्दीली और बढ़ती गर्मी के साथ साथ शहरों के लिए अपने बासियों को एक महफूज मुस्तकबिल मुहैया करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन वहीं कुछ शहरों में ऐसे इक़दामात लिए गए हैं जिनकी वजह से वहां रहने वालों को अपना मुस्तकबिल रोशन दिखाई दे रहा है। स्मार्ट सिटी कहलाए जाने वाले ये शहर बाकियों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) बेहतरीन मावान जिंदगी मुहैया करने वाले दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त तैयार करता है। इस फहरिस्त को तैयार करते हुए हर शहर की मईशत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की को मद्देनजर रखा जाता है। ये फहरिस्त इस स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स की कहलाती है। इस साल IMD ने अपनी 5वीं फहरिस्त स्मार्ट सिटीज़ इंडेक्स 2024 शाये की है, जिसके लिए 142 शहरों के बासियों का इंटरव्यू लिया गया है। इंटरव्यूज़ में लोगों से उनके शहर में दस्तयाब सेहत और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, सिक्योरिटी, तरक्की के मौक़े, दीगर सरगर्मियों और गवर्नेंस के हवाले से उनकी राय ली गई। दिलचस्प बात यह है कि इस साल जनूबी अफ्रीका का एक भी शहर चोटी के 20 शहरों की फहरिस्त में शामिल नहीं है। इन 20 शहरों में से 17 यूरोप और एशिया में वाक़ हैं। ये जानने के लिए कि क्या चीज़ उन शहरों को बाकी जगहों से बेहतर और स्मार्ट बनाती है, हमने कुछ शहरों के बासियों से बात की। इंडेक्स में ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कैनबरा तीसरे नंबर पर है। ये इस फहरिस्त में शामिल 3 गैर एशियाई या यूरोपियन शहरों में से एक है। कैनबरा को इसकी साफ आबो हवा और हरियाली के लिए इम्तियाजी नंबर्स मिले हैं। इसके अलावा इस शहर को यहाँ बसने वाली अक़लियतों को बराबरी के सलूक और हम आहंगी के एहसास की वजह से भी सराहा गया। ताहम ये बात ब्राइडन कैंपबेल और डेविड कैंपबेल के लिए हैरान कुन नहीं। ये दोनों कैनबरा में वाक़ एक कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड विबिलेन के बानी हैं। ब्राइडन कैंपबेल कहते हैं कि यहाँ पर जो कम्युनिटी का एहसास है वो वाकई बहुत अलग है। लोगों में सच में एक दूसरे की मदद और ख्याल रखने का जज्बा है। शायद इसी वजह से यहाँ की आबो हवा में एक अपनायत सी है। लोगों को यहाँ घर जैसा महसूस होता है। वो कहती हैं कि कैनबरा डेवलपमेंट की जा रही है कि कुदरती निज़ाम को कम से कम नुकसान पहुँचे। इससे साबित होता है कि यहाँ माहौल दोस्त पॉलिसियों को कितनी अहमियत दी जाती है। 2 दर्जे तरक्की के बाद इंडेक्स में सिंगापुर 5वें नंबर पर पहुँच गया है। इसकी कई वजूहात में से एक सिंगापुर में CCTV के इस्तेमाल के बाइस सिक्योरिटी के निज़ाम में बेहतरी है। तेज़ तर इंटरनेट की बदौलत ट्रैफिक को बआसानी मॉनिटर किया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन तालीम के हुसूल में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा शिकायत की ऑनलाइन इंदराज और दस्तावेज़ात की प्रोसेसिंग के बाइस हुकूमती ब्यूरोक्रेसी के साथ काम आसान हो गए हैं। फिरदौस सवाज़नी तवील अरसे सिंगापुर में मुकीम हैं। वो डॉलर ब्यूरो नामी एक मालियाती फ़र्म के बानी हैं। उनका कहना है कि सिंगापुर में ओपन डेटा के इस्तेमाल और बनाकेश के निज़ाम से ट्रैफिक की आमद और रफ्त में बहुत बेहतरी आई है। वो कहते हैं कि हुकूमत और निजी कंपनियां बड़ी तादाद में इस बारे में अदाद व शुमार शाये करती हैं। उनके मुताबिक ये डेटा मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वालों और अर्बन प्लानिंग पर काम वालों के लिए बहुत कारआमद साबित हुए हैं, क्योंकि इससे उन्हें अंदाज़ा होता है कि शहर को किस तरह मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। इन अदाद व शुमार से आपको पता चल जाता है कि ट्रैफिक कब, कहाँ और क्यों कम ज़्यादा होता है। इन मालूमात की बना पर लोगों अपने लिए बेहतर रास्ता मुंतखब करने में मदद मिलती है, जिससे उनका वक्त भी बचता है और शहर में ट्रैफिक का बोझ भी कम होता है। किर्क वेस्टॉय सिंगापुर में एक जाने माने रेस्टोरेंट के शेफ़ हैं। वो कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों ने लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। किर्क वेस्टॉय का कहना है कि सिंगापुर में पायदारी के उसूलों को जहन में रखकर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ अर्बन फार्मिंग भी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। अर्बन फार्मिंग से मुराद है शहर में अनाज की काश्तकारी करना, जिसमें छतों पर कम्युनिटी गार्डन वगैरह में अनाज उगाया जाता है। अर्बन फार्मिंग में मिट्टी और पानी का इस्तेमाल कम होता है। यहाँ वाक़े स्विसविटल डीसटुमफ्रिड नामी होटल का इकोपोनिक्स फार्म इस अर्बन फार्मिंग की एक मिसाल है। यहाँ मिट्टी के बगैर और पानी के कम से कम इस्तेमाल के साथ ताज़ा सब्जियाँ और फल उगाए जाते हैं। ये होटल एक मिसाल है कि कैसे बड़े शहरों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़ी मिकदार में अजनास उगाया जा सकता है। इंडेक्स में लंदन 8वें नंबर पर है, जबकि माजी में यह नंबर 6 पर था। ताहम अभी भी इसकी रैंकिंग बेशतर बड़े शहरों के मुकाबले में बहुत अच्छी है। यहाँ लोगों को ऑनलाइन खिदमात इस्तेमाल करने में आसानी है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अच्छा है और वाईफाई की सहूलत आम है।
हुटू के लोग वोट भी ऑनलाइन डाल सकते हैं। ईमा और ओविनिंग बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं और लंदन में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। उन्होंने बताया कि लंदन में बस, ट्रेन, कश्ती और साइकिल और स्कूटर वगैरह की वजह से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। लंदन तफरीह के लिए भी बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ रोज़ाना कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आप रेस्टोरेंट आप अब जा सकते हैं, नाइट लाइफ, कंसर्ट और कई दीगर चीज़ों हैं जिनसे आप महजूज हो सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड्स में इजाफा हो रहा है जबकि काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। वो कहती हैं कि लंदन एक क्लीन सिटी बनने के लिए परअज़्म है, इसीलिए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया जा रहा है, जबकि ग्रीन स्पेसेस और पैदल चलने और साइकिलिंग को भी फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। लंदन में ट्रांसपोर्ट के महकमा की कोशिश है कि साल 2041 तक लोग अपना 80% सफ़र एक्टिव ट्रेवल यानी पैदल या साइकिल के ज़रिए करें। इसके अलावा शहर में जगह जगह अल्ट्रा लो इमिशन जोन कायम किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुकाबले में धुएं का इखराज करने वाली गाड़ियों को गुजरने के लिए फ़ीस अदा करनी पड़ती है। 3 दर्जे तरक्की के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू ज़हबी इस साल इंडेक्स में 10वें नंबर पर है। ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, माशी तौर पर कमज़ोर इलाकों में भी सफाई का ख़ास ख्याल और स्कूलों में डिजिटल स्किल्स सिखाने पर ख़ास तवज्जो की वजह से शहर की रैंकिंग में बेहतरी आई है। अबू ज़हबी की दर्जाबंदी में बेहतरी की एक वजह यह भी कि मसलक के लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ के रिहायशियों के लिए शहर के ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम में कई स्मार्ट सहूलतें मौजूद हैं। धानून श्री राम मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोबे से मुंसलिक हैं और अबू ज़हबी में रहाइश पजीर हैं। उनका कहना है कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली से चलने वाली गाड़ियों का ख़ास ध्यान रखा जा रहा है।